हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र यादव एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्ज़ाम गुरु में। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं एट प्रेजेंट वर्तमान में हरियाणा जीके के बारे में, ठीक है। और इसमें जो हमारा टॉपिक चला हुआ है वो एक बार याद दिला देता हूं मैं आपको। आधुनिक हरियाणा का इतिहास, ठीक है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। ये टॉपिक जो है ये हमने स्टार्ट किया और उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने इसका जो पार्ट 2 था, जो मैंने कल की वीडियो में पढ़ाया था, वो आपने अवश्य देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, ठीक है दोस्तों। जिसने नहीं देखा है प्लीज़ उस पार्ट को देखें, तब ही ये जो आगे का जो हमारा कंटेंट है ये आपके समझ में आएगा, ठीक है। कल जो है हमने इस टॉपिक में बात की थी कि जब अंग्रेज आए भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और भारत के अलावा जब हरियाणा में इसने 1803 में प्रवेश किया तो कुछ रियासतों के ख़िलाफ़ इनको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। और वो रियासतें जो थी वो कौन कौन सी थी उनके बारे में हम बातें करें तो 4 रियासतें जो थी बच्चों मैंने आपको पढ़ाई थी। सबसे पहले जो रियासत थी उसकी बात की थी हमने रानिया, दूसरी छछरौली, थर्ड थी आपकी जींद का विद्रोह और चौथा जो था वो था किसानों का विद्रोह। उससे आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। और नंबर 5 जो रियासत आएगी आपकी वो आप नोट करेंगे, बनावली का विद्रोह, ठीक है दोस्तों, बनावली का विद्रोह। कल भी बताया था, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि इन विद्रोह में आपको 2 चीज़ें कम से कम मिनिमम याद रखनी है। एक तो ये कि ये जो विद्रोह है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये कब हुआ, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कब हुआ जी, 1835 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ? 1835 ईस्वी में। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये जो विद्रोह है ये किसके नेतृत्व में हुआ, किस शासक ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, तो आपका आंसर रहेगा गुलाब सिंह, ठीक है जी। किस शासक के नेतृत्व में बनावली का विद्रोह हुआ 1835 ईस्वी में, तो उस शासक का नाम है गुलाब सिंह, ठीक है। ये गुलाब सिंह कौन था, तो कल मैंने जब आपको जींद का विद्रोह पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया होगा कि जो जींद है, इस थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ये जो जींद है इसका नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने, ठीक है। इसके बारे में मैंने कुछ बताया था आपको कल, थोड़ा सा हिस्ट्री। तो प्रताप सिंह ने जींद के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो प्रताप सिंह का जो बहनोई था, बहनोई, ठीक है, उनका क्या नाम था? गुलाब सिंह। तो इसी गुलाब सिंह ने 1835 ईस्वी में बनावली के विद्रोह का नेतृत्व किया। अब अगली बात ये आएगी कि जो बनावली है ये क्षेत्र कहाँ पे है, ठीक है, ये बनावली कहाँ पे है। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है इसके बारे में। हम जब आगे कवर करेंगे हरियाणा जीके का सिलेबस तो उसमें भी बहुत बार ये नाम आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वर्तमान की, वर्तमान। तो दोस्तों वर्तमान में जो बनावली स्थान है ये कहाँ पे है? फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद। फतेहाबाद जिसको वर्तमान में हम बोलते हैं पिंक सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, हरियाणा की गुलाबी नगरी, ठीक, फतेहाबाद में है बनावली। लेकिन जब ये विद्रोह हुआ, जैसे मैंने कल भी बताया था, रानिया का जब विद्रोह हुआ तो रानिया उस समय किस स्थान का भाग था? तो आपका आंसर था हिसार का भाग था। ऐसे ही छछरौली की बात की मैंने, जब छछरौली का विद्रोह पढ़ाया तो उसमें बताया था ना कि छछरौली जो है ये किसके अंतर्गत आता था? अम्बाड़ा के अंतर्गत आता था। तो ऐसे ही बनावली वर्तमान में फतेहाबाद। लेकिन जब ये विद्रोह हुआ तो विद्रोह के समय याद रखना सभी बच्चे किस क्षेत्र में था ये, तो आपका आंसर रहेगा हिसार में था, ठीक है। कहाँ पे था? हिसार में था, ठीक है दोस्तों। अगली, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट विद्रोह थे, बैटल्स थी, वो मैंने कल आपको पढ़ा दी। फिर भी ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा विद्रोह कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है दोस्तों कैथल का विद्रोह, कैथल का विद्रोह, ठीक है। कैथल, कैथल जिसको हम हरियाणा की
काशी बोलते हैं, वही कैथल। और ये कैथल का जो विद्रोह था ये हुआ था 1843 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1843 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में हुआ, तो यही नाम आप याद रखेंगे, गुलाब सिंह। गुलाब सिंह और इनकी पत्नी थी साहिब कौर। साहिब कौर, ठीक है, गुलाब सिंह और साहिब कौर, इन दोनों के नेतृत्व में आपका हरियाणा में अंग्रेज़ों के खिलाफ कौन सा विद्रोह हुआ, 1843। 1843 से एक बात बताऊंगा मैं, वो बाद में बताऊंगा, नोट डाल के लिखवाऊंगा। तो पहले हम एक और विद्रोह बचता है जिसको हम बोलते हैं लाडवा का विद्रोह, ये पढ़ लेते हैं, लाडवा का विद्रोह। ठीक है जी, लाडवा का विद्रोह। देखिए लाडवा का जो विद्रोह है ये हुआ आपका 1845 ईस्वी में। ठीक, और 1845 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ, तो आप आंसर बताएंगे जी, अजीत सिंह के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ, अजीत सिंह के नेतृत्व में हुआ। कब हुआ, 1845। ये जो लाडवा स्थान है ये कहाँ पे है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे, ये है आपके हरियाणा की धर्म नगरी, धर्म क्षेत्र जिसको बोलते हैं हम कुरुक्षेत्र। तो वहाँ पे आपका कौन सा स्थान है, लाडवा। 1845 अजीत सिंह, ये भी प्रताप सिंह की तरह काफ़ी खतरनाक माना जाता है। काफ़ी बार ये जो अजीत सिंह है ये भी अंग्रेज़ों की हिरासत में जाने के बाद जो जेल है, बेड़ियाँ हैं, उनको तोड़ के भाग चुका था। ठीक है, तो ये थे आपके अंग्रेज़ों के खिलाफ होने वाले विद्रोह जो हरियाणा की रियासतों ने किए। ये वो रियासतें थी जिन्होंने आसानी से अंग्रेज़ों की जो गुलामी थी वो स्वीकार नहीं की, और अंग्रेज़ों को कुछ कसमकस या बोल सकते हैं मेहनत करनी पड़ी, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी इन सभी रियासतों को अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए होंगे ये सारे विद्रोह। ठीक है दोस्तों, और अब एक दो क्वेश्चन जो है मैं बताता हूँ इनसे रिलेटेड, उनको आप नोट डाल के अलग से सभी बच्चे लिखेंगे। देखिए अभी बात आई, जैसे मैंने बताया 1843 ईस्वी विद्रोह की बात की मैंने, तो विद्रोह था यहाँ पे कैथल का विद्रोह, गुलाब सिंह और साहिब कौर के नेतृत्व में। क्वेश्चन ही आ जाता है अम्बाला। ठीक है, अम्बाला। अगर क्वेश्चन आए आपके पास अम्बाला का विद्रोह कब हुआ, मैं 1857 की क्रांति की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ कि अम्बाला का विद्रोह कब हुआ। या फिर यही क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेगा कि जो अम्बाला है ये रियासत अंग्रेज़ों ने कब छीनी, अंग्रेज़ों ने अम्बाला की रियासत कब छीनी, या अम्बाला का विद्रोह कब हुआ। तो आप आंसर करेंगे 1824, मतलब 1824। ठीक है, कब अंग्रेज़ों ने अम्बाला की रियासत पर अपना अधिकार जमाया, तो आपका आंसर रहेगा 1824। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि जो अम्बाला है, और पढ़ते हैं हम वर्तमान में भी अम्बाला कैंट या अम्बाला छावनी, अम्बाला कैंट या अम्बाला छावनी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आया आपके पास। ठीक है, अम्बाला की जो रियासत है ये तो 1824 में छीनी गई, लेकिन अम्बाला छावनी जो है, अम्बाला कैंट, ये कब बनाया गया, तो आप आंसर करोगे 1843 ईस्वी में। कब बनाया गया, 1843 ईस्वी में। छावनी का मतलब, कैंट का मतलब सिंपल सा आप समझना कि ये शुरुआत में जो हमारे सैनिक हैं, ठीक है, जो फोर्स होती थी, उनके आवागमन में सुविधा के लिए ये छावनी जो है, ये कैंट वगैरह जो है, ये स्टेशन बनाए गए थे। तो ध्यान रखना इस बात का। एक क्वेश्चन और आता है यहीं से, 1809, ये है जो 1809, 1809। ठीक है, क्वेश्चन आता है, एक तो पहले ही बता चुका हूँ मैं कल की वीडियो में कि 1809-10 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण हरियाणा के क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया था। लेकिन यहीं से याद रखना, अम्बाला जो है इसकी रियासत 1824 में छीनी गई। 1843 में अम्बाला कैंट या अम्बाला छावनी जो है ये बनाई गई। 1809 ईस्वी में अम्बाला के आयुक्त पर या उपायुक्त पर, अम्बाला के उपायुक्त पर बम फेंका गया। जो हरियाणा के क्रांतिकारी थे अम्बाला साइड के, उन्होंने क्या किया,
1809 ईस्वी में जो अम्बाला का आयुक्त बनाया गया था, उपायुक्त बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, उसके ऊपर बम से हमला या बम कब फेंका उसके ऊपर, तो आप आंसर क्या करोगे प्यारे बच्चों, 1809 ईस्वी में। तो 3 बातें मैंने बताई, नोट डाल के सभी बच्चों ने, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से लिखी होगी और इनको याद भी रखेंगे। ठीक है, अगली इंसिडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1830 1830 क्वेश्चन आता है, अंग्रेज अधिकारी विलियम फ्रेजर, नाम ध्यान रखना इसका, अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था दोस्तों विलियम फ्रेजर, विलियम फ्रेजर। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि विलियम फ्रेजर जो था अंग्रेज अधिकारी, इसकी हत्या हरियाणा में कब हुई, कब हुई, क्या आंसर करना है, 1830। ठीक है, विलियम फ्रेजर की हत्या हरियाणा में कब हुई, 1830। अब आ जाए स्थान, कहाँ हुई, तो आपने नाम सुना होगा लोहारू। ठीक है, कहाँ हुई, लोहारू। ठीक है, लोहारू जो है बच्चों, ये वर्तमान में आपका जो नवनिर्मित जिला है 2016 में बनाया गया था, और उस 2018 में उस जिले का नाम क्या है, चरखी दादरी। पहले भिवानी के अंतर्गत था ना, लेकिन भिवानी से अलग करके बनाया गया हरियाणा विकास रैली के दौरान, चरखी दादरी। तो ये लोहारू जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट का भाग है, चरखी दादरी, सॉरी लोहारू जो है भिवानी में, मिस्टेक हुई, भिवानी में। ठीक है, लोहारू कहाँ पे है, भिवानी। अब ध्यान रखना, दादरी की अलग रियासत थी उस समय, जिसका नेतृत्व जो है वो किया था, मेरे नाम ध्यान नहीं है, बहादुर जंग खान। लोहारू जो है यहाँ पे विलियम फ्रेजर की हत्या हुई, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्यों हुई। और एक बहुत ही फेमस, आप सभी मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उस मूवीज़ में नाम आता है जो लगभग सभी बच्चों ने सुना भी होगा, और उसका नाम है अन्ना हजारे, अन्ना वैसे बोल देते हैं अन्ना, लेकिन ये नाम फेमस किससे हुआ, अन्ना। ठीक है, ये था एक सुपारी किलर, सुपारी किलर या शिकारी बोल सकते हो आप। ठीक, हुआ क्या, इस समय 1830 के समय, ये जो आपका स्थान है लोहारू, इस लोहारू का शासक था नवाब शमसुद्दीन। कौन था प्यारे बच्चों, नवाब शमसुद्दीन यहाँ का शासक था। कब, 1830 ईस्वी में। ठीक है, तो ये जो विलियम फ्रेजर था अंग्रेज अधिकारी, इसने क्या किया, ये जो नवाब शमसुद्दीन था, इनकी बहन थी, नाम नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, इनकी बहन के साथ छेड़खानी की। ठीक है, जो शमसुद्दीन नवाब था, इनकी बहन के साथ छेड़खानी की गई, किसके द्वारा, विलियम फ्रेजर के द्वारा। तो क्या किया शमसुद्दीन ने, इस बात का बदला लेने के लिए विलियम फ्रेजर की सुपारी दी, किसको, अन्ना को। ठीक है, इसकी सुपारी दी किसको, अन्ना को, इस बात का बदला लेने के लिए। ठीक, अब अन्ना ने क्या किया, विलियम फ्रेजर की हत्या कर दी। ठीक, जैसे ही अंग्रेजों को ये बात पता चली कि लोहारू नामक स्थान से, इस रियासत से विलियम फ्रेजर जो है इनकी हत्या हुई है और इस व्यक्ति ने की है, तो इसको बंदी बना लिया गया। अब बंदी बनाने के बाद इसको लालच दिया गया कुछ भी, कि आप सही अगर हमें बातें बताएंगे सारी, क्या मामला था, क्यों इसकी हत्या की, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो अन्ना को क्या किया गया, इसको बनाया गया सरकारी गवाह। ठीक है, सरकारी गवाह बनाया गया। ठीक, और अन्ना ने सारी बातें जो है वो सच सच बताई, ये मामला था, ये मैटर था। तो क्या किया गया, अन्ना को सरकारी गवाह बनाकर छोड़ दिया गया और नवाब शमसुद्दीन को फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, फांसी की सज़ा दे दी गई, दोनों तरफ से मतलब कि फ़ायदे में रहा। सुपारी की सुपारी ले ली और सरकारी गवाह बन गए और बच भी निकला। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। विलियम फ्रेजर की हत्या 1830 कहाँ, लोहारू,
भिवानी में किसने की थी, अन्ना ने। बाकी एक अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस शासक ने करवाई तो नाम आ जाएगा आपका नवाब शमसुद्दीन। एक बात और ध्यान रख सकते हैं, जो लोहारू है, लोहारू को प्राचीन समय में जाना जाता था लोहारूप नाम से। ठीक है, पुराना नाम क्या था इसका बच्चों, प्राचीन नाम होता था लोहारूप। ठीक, कल मैं सॉरी जो कुछ बच्चे ऐड भी हुए, जुड़े भी टेलीग्राम चैनल से, तो कल मैं नहीं भेज पाया। मैंने प्रॉमिस किया था कि जितने भी प्राचीन नाम है वो मैं भेजूंगा, लेकिन किसी प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं भेज पाया कल। तो आज क्या, जैसे ही क्लास समाप्त होती मैं अभी जल्दी से 1-2 नाम जो हैं वो बचे हैं उनको नोट करने के बाद आपके पास ग्रुप में सेंड हो जाएंगे। तो आप अच्छे से लिखना, उनको याद करना। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपसे। एक बात और मेरे दिमाग में आई, कल जो है लास्ट वीडियो जो थी हमारी पार्ट 2, उसमें मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, जब मैंने आपको पढ़ाया था किसानों का विद्रोह, और उसमें मैंने बताया था जो किसानों का विद्रोह है उसका नेतृत्व किया गया था सूरजमल के द्वारा। तो जिन बच्चों ने पूरा वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सूरजमल जो है इसको कहा जाता है प्लेटो ऑफ हरियाणा। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि ये जो प्लेटो है इसका मीनिंग क्या होता है, प्लेटो ऑफ हरियाणा, या फिर बोल सकते हैं हम प्लेटो ऑफ फार्मर्स। क्वेश्चन HSSC में आया था और सेम तरीके से आया था कि प्लेटो ऑफ फार्मर्स जो है या प्लेटो ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है। तो ये जो प्लेटो है ये एक इंग्लिश वर्ड है बच्चों। किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया कमेंट बॉक्स में, मैंने बोला था या तो आपने पूरी वीडियो नहीं देखी, ठीक है, या फिर आप पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है। देखिए, प्लेटो का मतलब होता है अफलातून। ठीक है, अफलातून। तो क्वेश्चन आ जाए किसानों का अफलातून या फिर किसानों का प्लेटो या हरियाणा का अफलातून या हरियाणा का प्लेटो किसे कहा जाता है, एक ही नाम आप बताएंगे सभी का, सूरजमल। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को नोट कर लेना, क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट। किसानों का अफलातून या हरियाणा का अफलातून या प्लेटो कौन है, सूरजमल। तो ये इसका आंसर था। तो मेरे भाई ये आंसर भेजा करो, चाहे गलत भेजो, गलत भेजोगे तो आपके हमेशा माइंड में रहेगा कि इसका आंसर मैंने ये सेंड किया था सर के पास। लेकिन अगर गलत भी हो गया तो आपको ठीक आंसर जो है वो हमेशा आ रहेगा, ऑप्शन देखते ही आप ठीक करोगे। ठीक है, तो ये तो थे विद्रोह। अब मैं बात करता हूँ, जब ये कंपनी का आगमन हुआ तो हरियाणा का सामाजिक जीवन कैसा था, सोशल लाइफ ऑफ हरियाणा, सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक है, किस प्रकार से जो लोग थे हरियाणा के वो रहते थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जब हरियाणा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ बच्चों, तो उस समय हरियाणा की जो कुल जनसंख्या थी, उस कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो था वो हिंदू थे। तो आप नोट कर लेना, हिंदू। कब की बात है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये हरियाणा में आई थी, और ये हरियाणा के जो विद्रोह थे इनकी बात है, इन्हीं के समय की बात है, ये सारी रियासतें छीन ली थी। तो ध्यान रखें, हिंदू थे उस समय 70%। ठीक है, जो हरियाणा की कुल जनसंख्या थी उनके 70% जो लोग थे, व्यक्ति थे, वो किस समुदाय से या किस धर्म से रिलेटेड थे। तो आप आंसर बताओगे हिंदू धर्म से रिलेटेड थे। अब मैं बात कर लेता हूँ मुस्लिम कितने थे, मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम। तो मुस्लिम समुदाय जो था ये था मेरे भाई 28%। ठीक है, कितने प्रतिशत थे, 2%। और जो बाकी बच गए अन्य समुदाय के व्यक्ति, जिनमें आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म सभी आलिए इंक्लूड हैं, तो वो थे 2%। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिंदू कितने थे, 70%, मुस्लिम थे 28%, अन्य क्या थे, 2%। अब यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको एक, वो सुनना ध्यान से। पहली बात तो मैं पहले ही बता देता हूँ, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन कोई भी सीरियस ना हो इन क्वेश्चंस के ऊपर। हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक है,
हरियाणा जो एग्ज़ाम था HSSC का उसमें भी दे दिया था, आपने न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी। अगर सुबह पहले हम पढ़ेंगे ना ये कि काले ब्राह्मण के दर्शन हो जाते हैं तो वो बहुत ही अपशकुन माना जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाते तो भाई कोई ऐसी प्रतिक्रिया ना करें कि सर आपने हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। ये तो जो भी फैक्ट है वो मैं बताऊंगा आपको। तो पहले ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मुस्लिम, देखिए मुस्लिम की 2 कैटेगरी थी इस समय, और मुस्लिम ज़्यादातर थे गुरुग्राम क्षेत्र या फिर मेवात क्षेत्र। अब भी है, उस समय गुरुग्राम का ही पार्ट था ना, ठीक है, मेवात क्षेत्र में। अब देखो पहली बात तो ये, हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया जींद ने, और अगर हरियाणा को स्वतंत्र करवाने में किसी क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो मुगल शासक आए थे उनके खिलाफ भी विद्रोह हुए, जो हम आगे पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में, तो सबसे ज़्यादा यदि योगदान दिया किसी ने हरियाणा राज्य के लिए तो वो किस क्षेत्र के लोगों ने दिया? मेवात क्षेत्र के लोगों ने दिया। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का था। तो मुस्लिम जो थे वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड थे। देखिए, एक तो जो था वर्ग, उस वर्ग का कार्य क्या था? कृषि, ठीक है, कृषि, या बोल सकते हैं कृषि कार्य था इनका, व्यापार, ये कृषक थे, फार्मर्स। और एक था जो विद्रोह में हिस्सा लेते थे, इनको बोल दिया मैंने विद्रोही। ठीक है, मुस्लिम जो थे 28% थे, और इन 28% में जो मुस्लिम समुदाय था इनको 2 भाग में विभाजित किया गया था। एक तो वो जो कृषि करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए, एक वो जो विद्रोह में पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे। ठीक है, इनको कृषकों को विद्रोह से कोई भी मतलब नहीं था। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो मुस्लिम कृषि का कार्य करते थे, कृषक होते थे, उनको क्या बोला जाता था? तो आप नाम ध्यान रखेंगे, इनको बोला जाता था रांगड़। ठीक है, क्या बोला जाता था? रांगड़। फिर से सुन लीजिए, जो मुस्लिम समुदाय कृषि का कार्य करता था, कृषि से अपना जीवन यापन करता था, कब? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, तो उनको क्या नाम दिया गया था? तो क्या आंसर बताना है? रांगड़ आंसर था। ठीक है, एक बार यही जो चीज़ें हैं मैं वर्तमान में और नोट करवा देता हूँ। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, ठीक है, तो वर्तमान में जो हमारा हरियाणा राज्य है, इसकी टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन जो है आप सभी जानते हैं कितनी है? 25-35-1462 टोटल जनसंख्या है ना, काफ़ी किताबों में आपको मिलेगी 25-35-1481। ठीक है, वो क्या है, देखिए आंकड़े अलग अलग होते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम बात करते जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तो मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा कि 1481 भी ठीक है, 1462 भी ठीक है। लेकिन अगर पेपर में दोनों आ जाएं तो कौन सा आंसर ठीक करना है, या वास्तव में कौन सा आंसर ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको बताता चलूँगा। फिलहाल 25-35-1462 हरियाणा राज्य की जनसंख्या है। इसको आप पढ़ भी सकते हो, 2,53,00,000 भी पढ़ सकते हो, एग्जैक्ट ये है। और ये पूरे भारत का कितना प्रतिशत है? 2.09% है ना। तो इस जनसंख्या में वर्तमान में हिंदुओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हरियाणा में टोटल जनसंख्या का 87.16% क्या है? हिंदू। 87.16% क्या है बच्चों? हिंदू। जबकि मैं बात करूं यहीं पे मुस्लिम, तो इनका प्रतिशत होता है 7.03%। कितना? 7.03% मुस्लिम। अब आगे जो 3rd नंबर पे हमारे पास समुदाय है हिंदू और मुस्लिम के बाद, उनका स्थान आता है सिख। और सरदार जी सिख कितने हैं? 4.93%। ठीक है, सिख कितने हैं? 4.93%। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए सिख कहाँ पे हैं, हिंदू तो पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि हिंदू जो है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और ओवरऑल संपूर्ण हरियाणा में ये रहते हैं, फैली हुई है। मुस्लिमों की बात हो सकती है तो मुस्लिम मेवात में ज़्यादा है, या फिर नू की बात करेंगे हम, नू में ज़्यादा है। और जो सरदार जी हैं सिख हैं, ये कहाँ पे ज़्यादा है? सिरसा में। ठीक है, सिरसा में ज़्यादा है। क्लियर है दोस्तों?
तो ये वर्तमान की बात है। इसके अलावा कुछ परसेंटेज जो बच जाती है वो आपसे नहीं पूछी जाएगी। 0.20 जैन धर्म से संबंधित है, 0.19% जो है वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आपको जो मेजर पार्ट है हिंदू, मुस्लिम और सिख, ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। क्लियर है दोस्तों इतना? तो ये आपका ये बात हुई कि कितने हिंदू कितने मुस्लिम थे। आगे मैं बात करता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम शुभ मानते हैं, अशुभ मानते हैं। हम आगे एक चैप्टर भी आएगा शकुन अपशकुन, उसमें भी बात करेंगे। तो क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भी ऐसा होता था कि कुछ चीज़ों को हम बहुत ही हमारे लिए शुभ मानते थे, कुछ चीज़ों को हम हमारे लिए बुरी मानते थे, जिनको अपशकुन बोलते हैं। तो ऐसे जब भी ये जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। देखिए क्वेश्चन आ जाता है, सबसे शुभ दिन और एक इसके विपरीत सबसे अशुभ दिन। तो देखो, सबसे शुभ दिन की बात करूं मैं तो ये माना जाता था शनिवार। आज के दिन अशुभ मानते हो ना, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में शनिवार जो है इसको शुभ दिन और मंगलवार को अशुभ दिन माना जाता था। ठीक है, सबसे शुभ दिन शनिवार और मंगलवार अशुभ दिन। देखो मंगलवार अशुभ दिन, लेकिन इसके विपरीत हनुमान जी, ये हमारे हरियाणा राज्य के राजकीय गॉड, राजकीय भगवान माने जाते हैं हनुमान जी। ठीक है, कपिल स्थल आपने नाम सुना होगा ना, कैथल में इनकी जन्मभूमि मानी जाती। तो ये हमारे राज्य स्तर के भगवान है हनुमान जी। तो हनुमान जी की सर्वाधिक पूजा होती थी। कब की बातें हैं सारी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल की। ठीक है, और कहाँ की है? केवल और केवल हरियाणा की है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हरियाणा की। ठीक है, तो इनको नोट करते चलना, क्वेश्चन याद करते चलना। सबसे शुभ दिन शनिवार, अशुभ दिन मंगलवार, सर्वाधिक पूजा हनुमान जी की। और अगर आपको करनी है खेतों की बिजाई, तो लोगों की ऐसी धारणा थी प्रिय विद्यार्थियों कि अगर हम खेतों की बिजाई बुधवार के दिन करते हैं ना, बुधवार के दिन, तो जो हमारी फसल है वो बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, तो ये धारणाएं थी। अब दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा और वो आपको याद रखने ही रखने। यहाँ से तो आज तक HSSC ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन HSSC का कोई भी भरोसा नहीं है कहाँ से क्या प्रश्न पूछ ले। तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा सब कुछ। अब नोट डाल के दो बढ़िया क्वेश्चन लिखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन काल था तो इसी समय हरियाणा में एक भयंकर बीमारी आई, जैसे वर्तमान में फैली हुई है ना कोरोना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में भी हरियाणा में एक भयंकर बीमारी फैली थी, काफ़ी भयंकर रूप धारण किया था। काफ़ी लोगों की, आप बोल सकते हैं हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो मर गए थे, अपनी जीवन खोया था उन्होंने। तो उस बीमारी का नाम था इन्फ्लुएंजा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, भयंकर बीमारी आई इन्फ्लुएंजा कब? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, और हजारों लोगों की, हजारों व्यक्तियों की जो जान है गई इसमें। और ये कब आई थी? तो अप्रोक्सीमेट 1841। ठीक है, कब आई थी? 1841 ईस्वी में ये भयंकर बीमारी हरियाणा में फैली थी। दूसरी बात, हरियाणा के इतिहास का, हरियाणा के इतिहास का सबसे भयंकर अकाल, ठीक है, सबसे भयंकर अकाल बोल दो या आप बोल सकते हो सूखा। ना तो उससे पहले कभी आया हरियाणा में, ना उसके बाद कभी हरियाणा में आया है। तो वो कब आया था? 1833-34। ठीक है, इन्फ्लुएंजा बीमारी कब आई थी? 1841। हरियाणा के इतिहास का सबसे भयंकर अकाल या सूखा अभी तक के इतिहास का हरियाणा में कब आया? 1833-34 ईस्वी में। और इसको बोला जाता है नबिया का अकाल। क्या बोलेंगे?
नबिया का अकाल। ठीक है, नबिया का अकाल किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा सूखा नबिया का अकाल कब आया? 1833-34 में। किसके शासनकाल में आया? तो आपका आंसर रहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हरियाणा में आया। तो दोस्तों ये थी आपके सामाजिक जीवन के बारे में। और एक चीज़ और, पश्चिमी यमुना नहर जो है वो भी अंग्रेज़ों ने ही बनवाई थी, जो हरियाणा राज्य की सबसे प्राचीन और सबसे लंबी नहर है। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे, नहरों में बता दूंगा मैं उसको अच्छे से डिटेल से। तो यहाँ तक आप जो है अच्छे से नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे। और अभी आप मान के चलिए अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे के बाद जितना भी मैंने करवाया है या फिर आगे जो चैप्टर आएगा उसके मैं सिर्फ और सिर्फ MCQs क्वेश्चन जो है वो आपके पास सेंड करूँगा। जो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया था आपको, उस पर आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं मेरे से। एक बार फिर जिन्होंने कल क्लास 10 नहीं की उनको मैं बता दूं, जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक है HAR हरियाणा, कैपिटल है H, एग्ज़ाम गुरु, इस नाम से। ठीक है, ये लिंक है, चैनल का नाम है वो हरियाणा एग्ज़ाम गुरु। क्लियर है दोस्तों? और इससे आप कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और जो मैंने बताया प्राचीन नाम, ये भी आपके पास सेंड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से, आपके समझ में आया होगा, सब कुछ आ रहा होगा, आगे भी आता रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, मिल जाए। धन्यवाद।